हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। देखिए कल ही गौरीदास पंडित जी, आप बहुत नए लोग को तो मालूम नहीं रहेगा, लेकिन जो जुने हैं भक्त, जो पहले से ही भक्ति में है, जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उन लोगों को गौरीदास पंडित जी का नाम तुरंत ध्यान भी आता है। गौरीदास पंडित जी महाराज यह श्री चैतन्य महाप्रभु के मतलब चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा नित्यानंद जी भगवान हैं। तो नित्यानंद महाराज के ससुर थे। नित्यानंद महाराज और गौर सुंदर महाराज, ये दोनों जब गौरीदास जी पंडित के पास गए थे, तभी गौरीदास पंडित जी उनके अतिशय अतिशय अतिशय, जैसा कि अर्जुन और भगवान कृष्ण, वैसा ही सखा मित्र शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने अपनी दो बेटियां से नित्यानंद महाप्रभु से शादी करवाई थी। दो बेटी से, उनकी दो बेटियां थी, उनसे शादी किया था नित्यानंद महाप्रभु ने।
जब पहले शादी किया था बड़ी लड़की से, तो उसके बाद छोटी लड़की भी रहने लगी, तो उन्होंने बताया अभी क्या ये लड़की के साथ दूसरे के साथ शादी करके क्या फ़ायदा, मेरे साथ करो। तो उन्होंने वो छोटी लड़की का भी शादी उनके साथ करवाया। तो इतना मतलब नित्यानंद प्रभु को वो गौरीदास जी पंडित मानते थे। तो एक दिन नित्यानंद और गौरी सुंदर गौरीदास पंडित के घर में लगातार 20-25 दिन रहे थे। तो गौरीदास जी पंडित को इतना आनंद हो गया, वो दर दिन उनकी पूजा पाठ भोग ऑफर वगैरह करके बहुत पूजा पाठ करते थे उनके साथ। और जब 15-20 दिन हो गए उनको निकलने का टाइम आया, उनको लगा अभी हमें जाना चाहिए जगन्नाथपुरी में। तो उस हिसाब से वो निकलने के लिए उनसे बोलने लगे, किससे, गौरीदास पंडित जी से, अभी हमको जाना है, अभी हम जाएंगे। तो गौरीदास जी पंडित एकदम नाराज हो गए, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप इधर ही रहिए, आप, मेरे को आपकी सेवा करने को मिलती है, आप इधर ही रहे, जो भी कुछ होएगा मैं देखूंगा, आप इधर ही रहिए। लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आणि नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें कहा, देखिए आप इतना हट्ट कर रहे हो, तो एक काम करे, हमारे जैसे 2 विग्रह और बना दीजिए, हमारे जैसे 2 विग्रह बना दीजिए, जो विग्रह आपके साथ रह सकते हैं। तो चारों में कोई तो 2 रहेंगे, वो जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। वो तो गौरीदास पंडित जी ने 2 विग्रह सेम नित्यानंद आणि चैतन्य महाप्रभु जैसे बना दिए। और तभी भगवान नित्यानंद गौर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमें जाना ही चाहिए, आप हम दोनों के श्री विग्रह बनाइए, आप जब भी हमें स्मरण करेंगे हम साक्षात होकर आपसे बात करेंगे। तो जब उन्होंने देखा 2 विग्रह बनाए, तो उनको उन्होंने जीवंत कर दिया। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु ने उसमें जो वो मतलब जब चाहे तभी उनसे बात भी कर सकते थे, उनको प्रसाद भी ऑफर कर सकते थे। ऐसा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हम साक्षात उनके पास है, ऐसा हो। तो उन्होंने बताया कि आपने हमें ऑफर किया हुआ प्रसाद भी ग्रहण करेंगे, आपकी हर बात हम मानेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसे बात को मानकर आपको सहकार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो 2 विग्रह बनाने के बाद गौरीदास जी ने श्री विग्रह गौर सुंदर नित्यानंद के बनाए, और नित्यानंद गौर सुंदर साक्षात जीवंत हो गए। तो नित्यानंद गौर सुंदर और नित्यानंद मतलब ये 2 नित्यानंद गौर सुंदर और वो नित्यानंद गौर सुंदर मिला के 4 विग्रह हो गए उधर। जो प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद गौर सुंदर, 4 विग्रह हो गए। उसके बाद चारों विग्रह जीवंत हो गए। चारों विग्रह ने बैठकर गौरीदास जी के घर में प्रसाद पाया। देखो कैसा अद्भुत चमत्कार है ये। इसलिए कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु इस कलयुग के लोगों को दुख से बाहर निकलने के लिए, मतलब दुखमय संसार ये है, कलयुग मतलब दुख है। कली का जो प्रभाव होता है, उस कली के प्रभाव से लोग अपने जीवन को कितना भी सब कुछ मिलने के बाद भी त्रस्त रहेंगे। इसीलिए उस कलयुग से अगर जिस आदमी को मुक्त होना है, तो भक्ति में आके ही मुक्त होने के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु राधा और कृष्ण का अवतार, प्रेम अवतार, बल्कि भक्तिमय सिखाने के लिए लोगों को लिए प्रदर्शित 550 साल पहले हुए थे। तभी गौरांग महाप्रभु ने कहा, अब आप नित्यानंद गौर सुंदर को मंदिर में रख लीजिए। अभी क्या कहा, अभी देखिए हम 2 और ये 2, 4 तो हम लोग हो गए। अभी हम लोग जब
जाएंगे तो ये दोनों तो आपके साथ रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका प्रसाद पाएंगे, सब कुछ आपके साथ, जैसे हम आए वैसे वो है। तो आप उनको वहाँ मंदिर में स्थापित कीजिए, तो बाद में हमें जाने को मिलेगा। तो हम दोनों को नित्यानंद गौर सुंदर और उनको मंदिर में रखिए और हमको जाने दीजिए। तभी दोनों ने बहुत बार बहस हुई, इनको जाने दीजिए, दोनों को आप रहिए। तभी इसमें क्या हुआ, गौरीदास जी पंडित को पंडित जी ने कहा, देखो ये जो मैंने बनाए हैं ना, इनको जाने दीजिए, आप इधर रुकिए। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु बोले, देखिए इनको इधर रहने दे, हम जाते। ये बहुत टाइम हो गए, बहुत बार होती रही। और बाद में गौरीदास जी पंडित ने कहा, ठीक है, अभी इनको मेरे मंदिर में रहने दो, आप जाइए। तो और विग्रह विराजमान हो गए, कौन से, गौरीदास पंडित जी के मंदिर में। जो गौरीदास जी का सेवा हमेशा स्वीकारते रहे और बिल्कुल रूप से जीवंत और सेवा स्वीकार करके प्रसन्न मुद्रा से साक्षात नित्यानंद गौर सुंदर वह अभी भी है। अभी भी कोई जाता है, वो यरिया का अंशा है, अंबिका कालना यरिया है, वहाँ अभी भी वो विग्रह साक्षात मंदिर में है। जैसा लगता है ये चैतन्य महाप्रभु है, ये नित्यानंद महाप्रभु। बहुत से भक्तों ने उनका प्रत्यक्ष जाके दर्शन किया है। चैतन्य महाप्रभु ने चंपू बोट भी गौरीदास जी को दिया था। चंपू बोट क्या थी, जो बोट पे बैठ के यहाँ से वहाँ जाने का है, जो कहा जिसको भवसागर पार करना है वह यह चंपू वापर करके यहाँ से वहाँ जा सकता है। उसके बाद महाप्रभु के पास एक गीता थी, वो हमेशा भगवत गीता पढ़ते थे। तो वो गीता भी उन्होंने गौरीदास जी पंडित जी को अपनी एक यादगार, मतलब पढ़ने के लिए, डेली पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए उनको गीता दी थी। और उसके बाद खड़ाऊ भी गौरीदास जी को दिए थे। जो ये तीनों वस्तु आज भी वही मंदिर में अंदर है। जहाँ नित्यानंद गौर सुंदर मंदिर है, वहाँ ये तीनों चीज़ भी आज भी है। इस धरती पर चैतन्य नित्यानंद के महाप्रभु के हजारों विग्रह हैं, लेकिन अगर मुख्य देखने के जाएगा तो अंबिका कालना मंदिर में गौरीदास जी के पास वे साक्षात विग्रह है, जो महाप्रभु जी के द्वारा स्थापित है। पूरे दुनिया में चैतन्य महाप्रभु के एक वृंदावन में मतलब चैतन्य महाप्रभु का एक मंदिर है। बाकी हर जगह पे, हर टेम्पल में नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में विग्रह है। लेकिन जो गौरीदास जी पंडित के पास जो विग्रह है, वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से स्थापित किए हुए है, जो उनके जैसे सेम टू सेम उधर है। और वो साक्षात, मतलब आदमी के जैसे चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, प्रसाद ग्रहण भी करते हैं, ऐसे विग्रह वो आज भी है उधर। तो कहने की मतलब है, जैसा वृंदावन में बाके बिहारी जी मंदिर है, जो कम से कम 650 साल पहले का है, और वो प्रख्यात है। जो बाके बिहारी जो अक्षरशः, एक बार उनकी एक कथा है कि जो भक्त उनका दर्शन करने आते हैं, तो एक दिन दर्शन करते करते जब भगवान के साथ आँख में आँख मिलके जब भक्त ने दर्शन किया, तो भगवान भक्त के अधीन होके उस भक्त के साथ, उनके साथ यमुना तीरी चले गए। किसी को मालूम नहीं बिहारी जी विग्रह मंदिर के अंदर है या बाहर है। जब पुजारी बाद में आकर देखते हैं, अरे मंदिर में विग्रह नहीं है, किधर गए? तो बाद में ढूंढ के निकाला तो यमुना के तीरी उस भक्त के साथ में है। तो बाद में वहाँ से लेके बाके बिहारी मंदिर में लाके वापस स्थापित करके वहाँ है।
तब से अभी भी बांके बिहारी जी का दर्शन करने के करोड़ों लोग जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। फिर भी जब दर्शन होता है तो पर्दा बंद होता है, पर्दा बंद होता है वापस खुलता है, दर्शन होता है वापस बंद। तो बंद खोलना बनना ये पर्दे का उनका चालू होता है, क्योंकि कंटिन्यू एक नज़र, जैसी कोई प्यार की एक कहानी होती है, जो एक बार किसी लड़की के साथ लड़के का प्रेम होने के बाद बार बार देखने के बाद उनका एक अट्रैक्शन हो जाता है, वैसा ही भगवान के साथ भक्त का प्रेम भी अट्रैक्शन है। हम जिस भक्त में मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में सामने विग्रह में खड़े रहकर कंटिन्यू हम देखते हैं, तभी विग्रह का जो सुंदर रूप है अपने अंदर आ जाता है और आँख में भर जाता है। और मूर्ख लोग विग्रह के फोटो निकालते हैं। वास्तविक विग्रह का कभी भी फोटो निकाल के नहीं रखना चाहिए। हमें विग्रह अपने आँखों के अंदर कैच करके अंदर रखना चाहिए। जब भी हम आँख बंद करते हैं, विग्रह हमारे आँखों के सामने दिखना चाहिए, तभी वो दर्शन होता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी फोटो बिटो नहीं निकालते, वो भगवान को अपने अंदर आँख में लेते हैं। और वो जब भी वो बैठते हैं भक्ति करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए और जप करने के लिए, तभी उनका जो भगवान का विग्रह उनके आंखों के सामने रहता है। ये बात है। लोग कई अभी आप सबके जेब में मोबाइल रहता है, तो लोग हर जगह पे जाते हैं, खींचते हैं फोटो, तो वो मूर्खता है, वो शुल्लक, मतलब वो दर्शन नहीं है, एक शोबाजी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, इस धरती पे चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के हजारों विग्रह है, लेकिन अंबिका कालना मंदिर में गौरीदास जी के पास वह साक्षात विग्रह है जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद के हाथों से स्थापित किया है। एक बार यह दोनों विग्रह नित्यानंद गौर सुंदर मंदिर छोड़कर किसी भक्त ने बुलाने पर चले गए थे। देखिए उधर भी वही हालत। तो एक बार वो जो विग्रह है जो अभी भी है उधर अंबिका कालना में, तो वो भी किसी भक्त ने जब बुलाने के बाद वो भक्त के साथ चले गए थे। मुश्किल से मिले और वापस उन्हें मंदिर में स्थापित किया। तब से आज भी वो मंदिर में दरवाज़ा बंद भी होता है, भक्तों के लिए खुलता है, तुरंत बंद होता है। तो यही बात उधर भी चालू है। मतलब हम लोग बोलते हैं मूर्ति में भगवान थोड़ी है, जो ऐसा बोलते हैं ना मूर्ति में भगवान है, वो महामूर्ख लोग हैं। वास्तविक भगवान का जो मुख्य रूप है वही मूर्ति में स्थापित होता है, और वही स्थापित मूर्ति अपने सबके मन की इच्छा जानती है। और वही जो वैकुंठ में भगवान है, उनकी मूर्ति हम साक्षात बनाते हैं। जो भगवान के आदेश के अनुसार ही मूर्ति बनती है, अदरवाइज कहाँ से बनेगी। तो उसके बाद जैसा कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का जो मूर्ति बना है, उनके हाथ छोटे हैं, शरीर छोटा है, विग्रह एकदम मजबूत है, लेकिन वो भी उन्होंने जो सपने में आके उस राजा को बोला था कि देखिए गंगा से जो लकड़ी बह के आ रही है जो बड़ी, उसको लेके आके उस लकड़ी से मुझे बनाना है। तो उसके बाद जो लकड़ी किसी भक्त को नहीं उठ रही थी, जो नीलमाधव भगवान के मंदिर के जब भक्त आए, तभी उस भक्त ने वो लकड़ी के बड़े बड़े जो लकड़ी थे वो लाके उसके तभी विश्वकर्मा भगवान स्वतः विश्वकर्मा के रूप में आकर उस लकड़ी को बना के वो विग्रह अभी जगन्नाथपुरी में है। और वो पूरे जिधर भी जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का जो मंदिर होता है, वो हर मंदिर में वैसे विग्रह स्थापित होते हैं। तो कहने का मतलब है, हम जब भी जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर में ये पत्थर का मूर्ति है, इसमें थोड़ी भगवान है, ऐसा ये महापाप है बोलना। तो वो ही भगवान का स्वरूप है। उसको जाते ही तुरंत पहला दंडवत नमस्कार,
और माता जी ने पंचम नमस्कार करना जरूरी है। दूसरी बात, तो वही विग्रह आँख से हमें सब कुछ देते। कभी कभी विग्रह अपने हाथ से फूल नीचे बेचते हैं, तो वो कौल हो जाता है कि जो भी करते हैं वो भक्त के लिए करते हैं। तो विग्रह को सब जानते हैं, जो विग्रह भगवान है और भगवान सृष्टि के दाता है, तो भक्त के हृदय में क्या है वो सब जानते हैं। तो वही बात है, इसलिए हमें कभी भी कोई भी मंदिर में जाके अपने मन की जब बात करनी है तो साक्षात मेरे सामने भगवान है, तभी हमें धोती कुर्ता पहन के, साड़ी ब्लाउज पहन के, तिलक वगैरह लगा के मंदिर में जाना चाहिए। हम किसके पास जा रहे हैं? भगवान साक्षात इस सृष्टि के जो मालिक है उनके पास, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। इसीलिए हमें सूट बूट डाल के नहीं जाना चाहिए, हमें धोती कुर्ता जो वैष्णव ड्रेस है, जो आध्यात्मिक ड्रेस है, उसमें जाना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं पैंट शर्ट में जाते हैं, चड्डी बॉडी में जाते हैं, माता जी लोग हाफ स्कर्ट में जाती है, छाती ओपन मतलब दिखना चाहिए थोड़ा लोगों को, ऐसे करके जाते हैं। मतलब ये दृश्य एकदम समाज को खराब करते हैं। तो इसीलिए हमें अपने में, अपने से ही अपने को आध्यात्मिक बना के, आदमी को देखते ही मालूम पड़ना चाहिए आदमी आध्यात्मिक है। ये बात, उसका रहनीमान आचरण उसके ऊपर ही मालूम पड़ता है आदमी सही है गलत है। इसीलिए हमें हमारा पहराव जो है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। भक्ति मंदिर में जाते हैं आध्यात्मिक ड्रेस, ऑफिस में जाते हैं सूट बूट डालो, पैंट शर्ट डालो, ठीक है। शादी में जाते हैं कोई फैशनेबल डाल के जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान के मंदिर में जाते हैं साक्षात भगवान को मिलने देखने के लिए, तो हमें आध्यात्मिक ड्रेस पहन के ही जाना चाहिए। अपने बच्चों को भी आदत लगानी चाहिए आध्यात्मिक ड्रेस पहन के जाना, धोती कुर्ता, उसके ऊपर ये होना चाहिए, शाल होनी चाहिए, वैसा है। और तिलक अपने माथे पे होना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म का मुख्य जो स्थान है, तो वैष्णव तिलक जो है ये है, जो हम चेहरे पे तिलक लगाते, चेहरा कितना उठाव दिखता है। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी सब बोलते, क्योंकि तिलक से मालूम पड़ता है वैष्णव है, ये बात है। तो हमें याद रखना है। तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए हमें आए थे दुख से मुक्त करने के लिए, और वही बात है। तो उसके बाद में वैसा बाके बिहारी स्थान पर भी नहीं थे उस टाइम, वो भी यमुना की तट पर भक्त के संग मिले। तब से मंदिर में गेट पर पर्दा है, वो पर्दा बंद उगड़ होता रहता है। वैसा ही कालना मंदिर में नित्यानंद गौर सुंदर मंदिर में भी गेट का दरवाजा बंद उगड़ करते हैं, क्योंकि यह मंदिर से किसी भी भक्त के साथ नहीं जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता को भी ऐसे ही विग्रह दिए हैं जो वहाँ उनकी सेवा करे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, काशीश्वर पंडित जी को भी एक ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु का विग्रह दिया गया। उसके बाद नीलांचल से विग्रह भेजा, क्योंकि नीलांचल को भी दिया गया विग्रह। वो नित्यानंद गौर सुंदर के विग्रह में प्राण संभाल कर रखना संभव था। गौर गोविंद की मूर्ति आज भी जयपुर में है, श्री गोविंद देव जी मंदिर में है स्थापित, सेवित है। मतलब नीलांचल से एक भगवान गोविंद जी की मूर्ति जो भेजी थी, तो आज भी वो जयपुर में है। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी जो थी विष्णु प्रिया, उनको भी चैतन्य महाप्रभु की विग्रह का वशीवंदन द्वारा आंगन में प्रतिष्ठित करके वो भी अपने चैतन्य महाप्रभु की पूजा करती है। उन्हें नाम दिया है धामेश्वर महाप्रभु। जो यह चारों विग्रह चैतन्य महाप्रभु के काल में 550 साल पहले स्थापित प्रतिष्ठित है। वे साक्षात तेजस्वी स्थापित है, जो गौरीदास जी का प्रेम निष्ठा भक्ति से वशीभूत है।
महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु श्री गौरदास जी मंदिर में साक्षात विराजमान आज भी है और लोग जाके उनका दर्शन करते हैं। और इसीलिए गौरीदास जी इस लीला के साक्षात एक सखा है। तो इसलिए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में दुख का निवारण करने के लिए और सभी को दुख से मुक्त करके भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जारो देखो त्यारो कहो कृष्ण उपदेश। मतलब जो मिलेगा उसको हमें यही उपदेश देना है कि हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और साक्षात हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ही आप इस कलयुग से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि मंत्र में जो भी ताकत है वो बाकी किस में भी ताकत है नहीं, और इसीलिए कहा गया है। तो आज भी वो विग्रह उस मंदिर में विराजमान है और लोग उनका दर्शन करते हैं, और बहुत से लोगों ने उनका दर्शन करके अपने को धन्य माना है। क्योंकि वो जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु सेम वैसे ही उधर दिखते हैं। तो ये बात है। तो हमें भी कभी कभी वही जाके उनका दर्शन करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आचेयत नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार है बे मोरो नाम। मतलब एक दिन मेरा नाम विश्व के हर नगर और ग्राम में जाना जाएगा। और भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। मतलब जिसने भी भारत वर्ष में जन्म लिया है उसे कृष्ण भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का वितरण करना चाहिए। मतलब जो भी मनुष्य भारत में जन्म लिया है उसका कर्तव्य बनता है कृष्ण की भक्ति करना और भागवत धाम को प्राप्त करना। और जो नई भक्ति करते हैं उनके लिए ये सबक है, सीखना चाहिए कि हमें भी कृष्ण भक्त बन के हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए। इस माया रूपी कलयुग में हम आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में दिन रात मेहनत करके अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक घंटा, एक एक महीना, एक एक साल व्यर्थ गवा रहे हैं। क्योंकि हम लाए नहीं थे कुछ लेके नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, हम जितना भी कमाएंगे जो भी कुछ वो सब इधर ही रहेगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हमारे साथ जाएगा तो एक ही जाएगा, जो भगवान का नाम जो हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं और दूसरे को सुना रहे हैं, वही हमारा जो पुण्य है हमारे साथ जाएगा, बाकी सब इधर रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें गौरीदास जी पंडित से यही सीखना चाहिए कि जैसी उन्होंने भक्ति करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके अपने घर के आंगन में मंदिर बना के जैसा स्थापित किया, वैसे ही हमें भगवान के भक्त बन के अपने हृदय में भगवान का जो रूप है, विग्रह रूप स्थापित करके हम जहाँ भी जाएंगे भगवान को तत्पश्चात तुरंत याद कर सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।